is allocated at load time or link time, depend on a specific language or compiler linker implementation. It is a one-time allocated for entire during the program execution. Static members are typically stored in static segment, memory segment for a program, not for stack of heap, जो कि मैंने कहा था रन टाइम में होता है, associated with the individual object. देखो यह लिखा है नॉट ऑन द स्टैक एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ क्या नहीं होता, ये एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है। दे परसिस्ट द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम व्हेन अ क्लास इज लोडेड until the program is terminated. All objects of a class share the same single copy of static member. If one of object modify value of static member, then this change reflect all other objects. ये भी मैंने करके दिखाया था। ऑब्जेक्ट टू एक्सेसिंग इट, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेंबर को चेंज करता है तो वो हमेशा एक सिंगल कॉपी को यूज करता है। जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस कॉपी को देखता है तो वो हमेशा उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए उसको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके लेवल पर काम हो। तो यहाँ पर क्या है, इन एसेंस स्टैटिक members are class level variable and the memory allocated manage a program level rather than object level. ये देखो ये सेम ही तो लाइन लिखी हुई है, बस शब्द अलग है। नहीं है ये लाइन सेम नहीं है क्या? हाँ बोलो। हाँ तो यही तो मैंने अभी बोल के सुना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था? मेमोरी ऑफ ए स्टैटिक मेंबर आर एलोकेटेड ओनली वंस एट रन टाइम, है ना? और देखो वो कह रहे कंपाइल टाइम पर नहीं, रन टाइम पर बनाता है। कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट पढ़ा ना इसी मैसेज का, where memory of for each object is allocated separately each time an object is created at runtime. ये तो गलत है, कहाँ से पढ़ लिया? whenever memory of each object is allocated separately each time then object is created at runtime। वो तो object is created at runtime है। static members का क्या है? static members का इसने साफ साफ लिखा तो है entire memory allocation is managed a program level rather than an object level। ठीक है। और ये कहता है जब क्लास लोड होती है तब भी काम कर देता है। देखो ये देखो, मेमोरी ऑफ स्टैटिक मेंबर्स आर एलोकेटेड एट लोड टाइम और लिंक टाइम डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ वन टाइम मेमोरी एलोकेशन एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये देखो यहाँ पर ये लाइन बैठो, नोट ऑन द स्टैक हीप एसोसिएटेड, मतलब रन टाइम में नहीं लेता। रुको एक इसका डाउट क्लियर कर दो वो तुम्हारा भी। Does static member create at run time for object? देखो नो, static member not create at run time and for an object. The memory of a static member is allocated only once when before an object of a class is created and exist the entire during program। कहाँ से पढ़ लेता है? गलत है ना अंश? हाँ तो ये सही है। It take only one time memory for class at compile time, not for an object at run time। तो यही तो लाइन, हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लाइन लिखवाया था आपने।
देखो, yes, your line is correct. Static members of a class received their memory once at compile time, not for each object time. ये रियल टाइम एकदम सही लाइन है. मैं तो कहाँ से पढ़ लिया तूने ये? नेट पर तो मैं जो कह रहा हूँ वही लिखा हुआ है. देखो साफ साफ लिखा हुआ है. कंपाइल टाइम, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंड लिंकेज प्रोसेस अ सिंगल शेयर मेमोरी allocated to static members to reserve the program static data segment, not for an object. The memory of associated with the class itself, not with the specific object or instance of that class. No runtime allocation per object. ठीक है. देखो, हो सकता है मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, पर मेरा लॉजिक एकदम मेंटली क्लियर है. कल आए क्यों नहीं थे? शाम को. तो तबीयत भी खराब थी उधर पे बोली जा रही थी. वो खोलूँ वापस? वो खोलूँ? कहाँ लिखा? हाँ. यदि C++ और जावा है ना, और यदि ऑब्जेक्ट किसी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर रहा है तो इसका रिफ्लेक्ट दिखेगा सब में. जैसे हमने कल काउंटर वाला बनाया था ना, तो ऑब्जेक्ट किसी मेथड को कॉल करेगा और उसमें स्टैटिक मेंबर यूज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट तो दिखाएगा. जैसे मैंने काउंटर वाला बताया था 1 2 3 4 बढ़ने वाला, तो ऊपर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट बनने के साथ में काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही थी. कल ही तो कराई है, मैं कुछ 4-5 बार करवा चुका हूँ. ये तुम्हारा नहीं है ना? कौन सा है तुम्हारा? हैं? अभी ऑब्जेक्ट नंबर जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट बन रहा है और जब भी कॉल होएगा वो हर बार ऑब्जेक्ट नंबर को बढ़ा देगा. आपने इस ऑब्जेक्ट नंबर को प्रिंट भी तो करा है. किसके थ्रू करवाया है? ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके साथ हैंडल हो रहा है. जब भी अब ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है तो नेम और सैलरी तो सबके लिए इंडिविजुअल हो रहा है, पर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हो रहा है. ऑब्जेक्ट कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन शेयर हो रहा है सबके लिए. आई क्या बात समझ में? और यदि आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हो C++ जावा में हो जाएगा, पर वो रहेगा वही. C++ जावा अलाउ कर देता है, इंटरनली वो क्लास ही एक्सेस करता है. पता नहीं, कंफ्यूजन हो गई थी. ये तो फैक्ट है. मतलब ये तो फैक्ट है. मतलब क्या कह रहा है? ठीक है. लास्ट क्या पढ़ रहे थे हम? फाइनल हमने थ्योरी लिखी थी या प्रैक्टिकल भी गया था? हाँ पूछो तुम. पूछना था फाइनल में फाइनल क्लास में ठीक है. फाइनल अब आएगा, प्रैक्टिकल तो समझ में आ जाएगा. याद रखो, फाइनल यदि फाइनल किसी क्लास को डिक्लेयर है तो वो इनहेरिटेंस को प्रिवेंट कर देगी. मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, अब उससे आगे नहीं हो सकता. वह समझ में. दूसरी बात, यदि किसी फाइनल मेथड के आगे लगा हुआ है तो उसको चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती. मतलब वो पॉलीमॉर्फिज्म को प्रिवेंट करता है. यदि फाइनल किसी प्रॉपर्टी के आगे लगा हुआ है तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए वो एक रन टाइम कांस्टेंट क्रिएट करेगा.
यदि फाइनल किसी प्रॉपर्टी के आगे लगा हुआ है तो जावा के अंदर वो क्या क्रिएट करेगा, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए रन टाइम कांस्टेंट क्रिएट करेगा। सी प्लस प्लस में फाइनल कीवर्ड नहीं होता, तो उसकी जगह हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये आंसर भी गलत है, उसकी जगह नहीं करते। यदि सी प्लस प्लस में आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हो क्लास किसी मेंबर के साथ में, तो इनबिल्ट वो स्टैटिक टाइप का ही होता है। मतलब वो हर ऑब्जेक्ट के लिए नया नहीं बनता है, वो किसके लिए बनता है, क्लास के लिए बनता है। तो कुछ लैंग्वेजेज के अंदर जैसे PHP है, तो उसमें भी क्लास लेवल पर ही कांस्टेंट बनता है, ऑब्जेक्ट लेवल पर आप कांस्टेंट नहीं बना सकते। जब आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर हमें इसके लिए रीड ऑनली करके आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्स्ट और फाइनल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक ही अंतर है, सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड से कांस्टेंट बनते हैं और जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड से कांस्टेंट बनता है, विच इज़ नॉट द कंप्लीट राइट आंसर। दोनों से कांस्टेंट बनता है, फाइनल से जो कांस्टेंट बनते हैं उनकी खास बात क्या होती है, वो क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। फाइनल कीवर्ड अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए कांस्टेंट प्रॉपर्टी बनती है। और यदि जैसे सर फाइनल क्लास है उसको आगे इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, उसे कॉन्स्ट अगर कोई क्लास है, कॉन्स्ट क्लास नहीं क्लास होती, नहीं होती, क्लास के आगे देखो फाइनल कीवर्ड दोनों में है, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, बस प्रॉपर्टी के साथ में नहीं है। प्रॉपर्टी के साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जितनी भी लैंग्वेजेज फाइनल कीवर्ड को सपोर्ट करती है, उसका मतलब प्रिवेंटिंग इनहेरिटेंस और प्रिवेंटिंग ओवरराइडिंग। एक एक करके प्रैक्टिकल करते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं जानबूझकर फाइनल की स्पेलिंग खोटे लिख रहा हूँ ताकि कीवर्ड के नाम की क्लास बनाने में दिक्कत होती है। मैंने एक क्लास बनाई एक क्लास बनाई B, वो एक्सटेंड कर दिए किसको, A को। तो मैं 15-20 मिनट के लिए आती क्यों, कल से तुम 7:20 से लेट आए तो मैं तुम्हारे घर पे फ़ोन कर दूंगा। ऐसा मैंने एक क्लास और C बनाया, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया किससे, B। तो सही है। B कहता है मेरा बच्चा बनाना ही नहीं है, तो वो अपना आगे क्या लिख देगा, फाइनल। और ये लाइन नंबर 9 एरर हो गया, देखो यही नहीं कर सकते। टाइप C कैन नॉट सब क्लास ऑफ फाइनल क्लास B, वो क्या नहीं बन सकती, किसी की सब क्लास नहीं बन सकती। फाइनल क्लास का कॉन्सेप्ट इतना ही है, बात समझ में आई। तो फाइनली मैंने जानबूझ के ये लिखा, मैं चाहता तो ये 2 ही लिख सकता था, फिर आप मान के चलते कि इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकता, ऊपर हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। प्रिवेंटिंग इनहेरिटेंस नहीं है इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर। तो बनाओ, तो बना नहीं है। वो लीफ नोड बनना चाहता है, मतलब लास्ट नोड होगा अपने वंश का। बात समझ में आ गई क्या? उसके आगे कोई भी क्लास नहीं बनेगी। तो बस पहली 5 और 9वीं लाइन को उतार लो, फाइनल क्लास आगे लिख कर छोटा छोटा कोड लिखोगे तो याद रहेगा। 9 नंबर लाइन पर क्रॉस बना देना ऐसे कॉपी में।
पूछो। इसमें मैंने एक्सटेंड मैंने क्लास भी केवल एक ही लगा सकता है एक्सटेंड के बाद, जैसे ए है तो ए, लेकिन अगर क्लास है जैसे बी और सी दोनों को एक साथ वो करना है। नहीं हो सकता, उसके लिए इंटरफेस पढ़ा था ना, हमने लिखा भी था क्लास कैन नॉट एक्सटेंड, मतलब कैन एक्सटेंड ओनली सिंगल क्लास। इंटरफेस आपस में एक्सटेंड होते हैं, वो भी मल्टीपल होता है। फैक्ट्स याद करो। आ गया यहाँ तक समझ में? अब ये टॉपिक हो गया ख़त्म, इसके आगे से हटा दिया फाइनल। मैंने लिखा पब्लिक वॉइड शो, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ऐसे ही मन से दो ना फंक्शन बना दिए। मैंने कह दिया ये फाइनल है, ठीक है। मैंने पब्लिक शो पब्लिक फाइनल दोबारा बनाया, क्या बन जाएंगे क्या? तो शो तो बन जाएगा, फाइनल नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि ये क्या है, यू कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रॉम ए। तो फाइनल मेथड क्या नहीं हो सकते? ओवरराइड नहीं हो सकते। यहाँ समझ में आ गई बात? तो इसको उतारो और इसके आगे क्रॉस बना देना कि देखो ये तो ओवरराइड हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फाइनल डिक्लेयर है। इसको फाइनल यहाँ से हटा देना, तब भी नहीं होएगा, क्योंकि ऊपर फाइनल है ना, तो नीचे नहीं कर सकता। और अब ये आगे के लिए मना कर रहा है। बट बाबू का पहला तू लारस ही नहीं मिल रही था ना, तो आगे के ही मना कर दिया। तुम लोग इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम के पेज पर? देते हो? रोज एक का एक क्वेश्चन आता है, रोज का एक क्वेश्चन करते हो तो फिर रोज का मैं जब सामने आता है तो देखता हूँ, हम्म? मेरे सामने आता है मैं स्क्रॉल करता हूँ। फाइनल कीवर्ड एक क्लास में यूज हो रखा है, ये भी इसको बताएंगे। इंस्टाग्राम पर रोज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन डालता है मोस्टली, तो है ना, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन डालते हैं। यहाँ तक आगे क्या समझे? अब आगे देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या लिखना है? सी सब क्या बी से डिस्प्ले, इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा क्या? इस ऑब्जेक्ट से जैसे मैंने शो को कॉल किया, ऐसे क्या डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा क्या? बी से तो नहीं हो। हाँ इस हम्म? शो फंक्शन देखते हैं पहले, एरर क्यों दे रहा है भाई? होना चाहिए कॉल। पॉइंट करता है। अरे 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 अरे, ये थोड़ा मिक्स हो जाता है ना, यहाँ डॉट लगता है ना जावा में। क्या डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल हो जाएगा क्या मेन का? क्या बी क्लास बी को और डिस्प्ले को फाइनल मेथड को एक्सेस कर लेगी क्या? क्यों? बी में कहाँ है? नहीं मतलब Display है। वो चाइल्ड में एक्सेस हो सकता है, ओवरराइड नहीं हो सकता। हाँ, आप यदि फाइनल बनाए उसका मतलब ये नहीं है कि तू यूज़ नहीं कर सकता, यूज करने में दिक्कत नहीं है, ओवरराइड नहीं हो सकता। तो ये भी आउटपुट आ जाएगा। इस केस में हेलो शो भी आएगा और इसका आ जाएगा हेलो डिस्प्ले। और से फाइनल कीवर्ड के साथ प्राइवेट टाइप यूज हो सकता है। यदि फाइनल के साथ प्राइवेट है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। प्राइवेट है इसका मतलब वैसे ही चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकते, तो सेंसलेस बात होगी। यदि फिर वो फिर फाइनल स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। फाइनल के साथ प्राइवेट यूज़ नहीं हो सकता, करो तो मतलब नहीं है, सेंसलेस बात है, एरर नहीं है। प्राइवेट वैसे भी वो अपनी चाइल्ड क्लास एक्सेस ही नहीं कर सकते ना ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते, तो फिर प्राइवेट जब आपने कुछ बना दिया तो फिर मतलब ही नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्टर से जाके वो एक प्रोसेस आपने बताया था पहले कि इससे हो सकता है, उसमें भी फाइनल कीवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं,
फाइनल का मतलब ये है कि ओवरराइड करोगे। अब प्राइवेट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करने देना। दोनों एकदम अलग बात है, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। यदि किसी के आगे प्राइवेट लिखते हैं इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। और यदि किसी फाइनल के लिए किसी क्लास के या किसी फंक्शन के आगे फाइनल लगाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ऑब्जेक्ट उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। कर सकता है, बस चेंजेस नहीं कर सकता चाइल्ड क्लास में। वो राइटिंग से रिलेटेड है, फाइनल का उससे कोई लेना देना नहीं है। चाय लेके आता हूँ, जो उतारना चाहे तो इसको भी उतार सकता है। चाय ला रहा हूँ। अगले महीने से खूब सारे बैचेज स्टार्ट होंगे। PHP का भी होएगा और मर्ज का भी होएगा। अभी एग्ज़ाम की वजह से सारे बैच रोक दिए, सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो चेंज नहीं करना, ज्वाइन करना है दूसरा। हाँ, चेंज नहीं करना, ज्वाइन करना है तो दूसरा अनाउंस जाएगा। नहीं, दोपहर में रखेंगे। क्यों क्यों? अगर मुझे भी कभी आना होगा तो शाम को तो सिर्फ टाइम भी इधर आ सकता है। वो तो टाइम स्लॉट खाली होगा, उसके अनुसार ही क्रिएट होएगा। वो भी सही है तुम्हारे मेरे कहने से कुछ नहीं होएगा। जी। मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिलाया था, तुम कितने दूर हो गए कौन? इस बैच के लिए? अरे बोलने तो मैं समझ गया, लेकिन उस टाइम तो सब 7 बजे वाले मैंने कहा था मेरे साथ बैठेगा, फिर आपने 9 बजे कर दिया, वो बैच भी बंद कर दिया। वो बैच एक जो नया टॉपिक नहीं चल रहा क्या, उसी बैच की तो चल रहा है। तुम्हें रिएक्ट आई नहीं थी तो बस, बाकी तो बराबर ही दो फिर। मेन रिएक्ट उसमें वापस पीछे जाना पड़ता है। ये तो सारा टॉपिक ही नहीं है, पहले कौन सा बड़ा हुआ था। अरे वहाँ पे पता है मोमेंटम टूट गया था बनने वाला एक बार का। कहाँ पर? जो बैच चेंज हुए थे ना उसमें मोमेंटम ब्रेक हो गया था। दोबारा करना पड़ेगा। अरे मुश्किल हो रहा है, एक फ्लो में चलाते हुए नहीं आते, भी काफी चलाते हुए। यहाँ तक आ गया क्या समझ में? इशू है क्या किसी को?
अब फाइनल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एक क्लास बनाई। क्या आउटपुट आएगा? 10। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंदर जाकर x इजिकल टू 20? नहीं, कैसे? ऐसे x इजिकल टू 20, जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिख दिया x इजिकल टू 20, तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? फाइनल आ गया। अब बताइए। तो फाइनल है, तो एक बार बन गया जो वैल्यू, फिर वो रह गई। यदि मैं यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनाता हूँ? 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऐसे ही तो सर कॉन्स में भी ऐसे ही रहेगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया, तो यहाँ प्रॉपर्टी कितनी बार बने? इंटरनली प्रॉपर्टी दोनों के लिए इंडिविजुअल बने। क्यों? क्योंकि फाइनल जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट क्रिएट करता है, ना कि क्लास के लिए। हाँ, बात समझ में आ गया? तो रन करवाते तो दोनों में 10-10 है। क्या आउटपुट आया है? वापस रन करने वाला भी नहीं हो क्या पता है। हैं? क्लास है आप ऑब्जेक्ट भी ऊपर में से सर तो बी है ना, ये आएगा उसमें क्लास है। क्लास में लेकिन उन्होंने भी तो बना अरे दिया। तो वो क्लास तो नीचे बनी हुई है ना पहले से, वो डॉट क्लास बना देता है ना, इसलिए एक्सेस हो गया। बी नाम की इसको क्लास तो मिल ही गई यहाँ पे पहले से। जावा में बना देता है, फाइल बना देता है। तो आउटपुट में क्या आया? 10-10। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू यहाँ से आए, इंट n, और मैं लिख दूँ x इजिकल टू n। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ यदि मैं यहाँ वैल्यू ना दूँ? उससे क्या फ़ायदा होएगा? हर कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होएगी, लेकिन अलग अलग। एक की 11 है, एक की मैंने फिक्स कर दी 22। में हम वैल्यू देंगे वो। हाँ, तो क्वेश्चन, हाँ, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? एक रन टाइम एंटिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा तब, तो उस समय हर ऑब्जेक्ट अपना एक्स का मान अलग अलग फिक्स कर सकता है। ये बात केवल जावा में है, PHP और में ये बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है जो केवल जावा में है, मैंने अभी तक जिसमें पढ़ा है। और मैंने डार्ट में भी, फ्लटर में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। फ्लटर में दोनों होता है, फाइनल और कॉन्स्ट। बात समझ में आई? यहाँ पर एक्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन रहा है।
जब एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, मोबाइल मत चलाओ, इस ऑब्जेक्ट को ये छोरी इधर दे, यहाँ पर एक्स इसका अलग से बन रहा है और उसके अंदर आपने यहाँ से 11 भेजा तो 11 इसके अंदर आएगा। ऐसे आपने एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया सेम लाइन लिखकर, लेकिन उसमें 22 भेज दिया, तो एक ऑब्जेक्ट दोबारा नया बनेगा, उसके लिए एक्स भी नया बनेगा और उसके अंदर 22 आएगा। कांस्टेंट है, फिक्स ही रखेगा। अब ये 11 से चेंज नहीं हो सकता, अब ये 22 से चेंज नहीं हो सकता। मतलब हर, तो मैंने सबसे पहले दिन जो पढ़ा है ना, वो तुम्हारे दिमाग में किसी के बैठ ही नहीं रहा है। प्रॉपर्टी हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, ये बात याद कर भाई, है ना। जितना ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी प्रॉपर्टी बनेगी। सिंपल है, फाइनल भी एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, बस वो फिक्स रहती है और कोई बदलाव ही नहीं है। इतनी सी बात है। यदि कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के लिए बन रही है, ठीक है, बस वो फिक्स रखनी है, मैं चाहता हूँ कभी बदले ना, तो उसके लिए क्या रख दो, फाइनल लगा दो। अब मैं उसमें हर बार वैल्यू कैसे चेंज करूँ, तो वो एक ही चीज़ तरीके पॉसिबल है रन टाइम के अंदर। रन टाइम के अंदर एन आ रहा है पीछे से 11, इसमें उसने एक्स की वैल्यू 11 कर दी, तो फाइनल प्रॉपर्टी जो है वो एक बार डिफाइन कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। फाइनल प्रॉपर्टी को आप लाइफ में कितनी बार इनिशियलाइज कर सकते हो, एक बार, या तो यहाँ कर दो या कंस्ट्रक्टर के साथ कर दो। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के साथ कर दिया। फाइनल प्रॉपर्टी को लाइफ में कितनी बार इनिशियलाइज कर सकते हो, एक बार। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर फाइनल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत से लोगों को। क्यों? क्योंकि वो फाइनल और कॉन्स्ट को एक ही मानते हैं। वो कहता है जावा में फाइनल से कांस्टेंट बनता है और C++ और PHP और में कॉन्स्ट कीवर्ड से कांस्टेंट बनता है, विच इज़ रॉन्ग आंसर। बात समझ में? अब PHP में भी आप फाइनल लगा सकते हो प्रॉपर्टी का, पर उसके मतलब अलग है। तो कॉमन जो है वो फाइनल मेथड और फाइनल क्लास का कॉन्सेप्ट है। फाइनल प्रॉपर्टी सब जगह अपने अपने अलग अलग तरीके से कीवर्ड प्रॉपर्टी के साथ यूज हो रहा है। आई क्या बात समझ में? क्या बात समझ में आई? कि जैसे एक नॉर्मल प्रॉपर्टी बनती है वैसे एक नॉर्मल प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, बस वो फिक्स रहती है। बात समझ में आई? यदि आप चाह रहे हो कि कॉमन एक सबके लिए कॉमन बने तो क्या करें? ऊपर निकलेगा तो वैल्यू नहीं, तब भी ऑब्जेक्ट के लिए तो बार बार स्पेसियस होएगा ना, हर बार बने। मैं चाहते नहीं हर ऑब्जेक्ट के लिए बने, मैं चाहता हूँ एक एक्स नाम की प्रॉपर्टी बने, वो कॉमन बने। तो मेमोरी में तो हर एक के लिए बार बार स्पेस लेगा ना। तो कंस्ट्रक्टर में हाँ, x की वैल्यू फिक्स है बट वैल्यू वैल्यू चेंज मेमोरी फिक्स है x की, उसमें वैल्यू चेंज कर रहा है नहीं से 11 नहीं, आप किसी कांस्टेंट को, वेरिएबल को एक बार तो वैल्यू दोगे ना। मैंने यहाँ ना दे के यहाँ दे दी, चेंज कहाँ हुई? हर एक के अपने अपने अलग अलग है। हर बार मैंने अभी बताया, मेमोरी में प्रत्येक के लिए एक्स नया बन रहा है। पहली बार जब कॉल हो रहा है तो यहाँ से 11 आया, तो वो ऑब्जेक्ट के इस एक्स पे 11 फिक्स कर दिया। हाँ वही हाँ। x के लिए तो वो फिक्स ही है। हाँ, एक्स के लिए वो वो फिक्स क्या है। है? हाँ, हर ऑब्जेक्ट के एक्स के लिए फिक्स है वो। मतलब x एक बार बन गया हाँ, और वो जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसी x को लेगा। नहीं नहीं, कॉल थ्योरी पढ़ो, मैंने जो कर लिखे पहली बार। सर आपने जो पूछा उसका आंसर है, आप स्टैटिक टाइप का बना लो। फाइनल स्टैटिक दोनों लिख दो, क्या? फाइनल और स्टैटिक दोनों लिख हाँ, दोनों कीवर्ड आएंगे। दोनों। पहले कल वाली थ्योरी पढ़ो, स्टार्ट पे जो लिखा है मैंने, लेने को बोल रहा है स्टार्ट करो। फाइनल पहले प्रॉपर्टी लिखी हुई थी कल मैंने, फाइनल प्रॉपर्टी की थ्योरी बोलो। कोई एक जना तेज बोलो, बोलो। फाइनल कीवर्ड कांस्टेंट क्रिएट फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। पहली लाइन दोबारा पढ़ना था। क्या नाम है तुम्हारा? गरिमा, बताओ पहली लाइन दोबारा पढ़ो। फाइनल कीवर्ड कांस्टेंट क्रिएट फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब क्या है?
अलग अलग बनाएगा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल प्रॉपर्टी बनाएगा। तो यहाँ एक्स 2 बार बन रहा है, मैं कब से कह रहा हूँ, एक बार ऑब्जेक्ट के लिए और एक बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए। मैंने इस डायग्राम में भी समझाया, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्स है, एक ऑब्जेक्ट 2 के लिए एक्स है। मैंने ये नहीं कहा कल की तरह कि एक क्लास है, उसके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास क्या नाम है, एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी ना कहा मैंने कहा ऑब्जेक्ट के पास एक्स की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट 2 के पास में भी अपना एक्स है। कॉमन रखना होगा तो मैं उसके आगे ऐसे लिखूंगा, फाइनल स्टैटिक इंट ए या एक्स जो भी है। उस केस में मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर को डिफाइन नहीं कर सकता, मुझे उस केस में यही डिफाइन करना पड़ेगा। और वो फिक्स 10 होता, फिर वो इन सब के लिए नहीं बनेगा, वो यहाँ से पास होएगा नहीं। हाँ, यदि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता। यदि मैं इसके आगे स्टैटिक लगा दूँ तो ये लाइन गलत हो जाएगी। वैल्यू भी डिक्लेयर और मुझे यहीं पर ही डिक्लेयर करनी पड़ेगी फिक्स। क्यों? क्योंकि एक्स दोबारा बन नहीं रहा, क्लास के लिए कॉमन बन गया। यदि याद रखना केवल सबके लिए एक बन रहा है तो उसके आगे स्टैटिक हो गई होगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये कांस्टेंट बन जाएगा सर। कांस्टेंट, हाँ, अब ये कॉन्स्ट जैसा काम कर रहा है। कॉन्स्ट कीवर्ड लगाते हो ना C++ में, उसकी तरह वो भी ऐसे ही काम करता है। एक्स की वैल्यू अगर चेंज करनी हो तो कर सकते हो। अब नहीं कर सकता, अब तो वो नहीं कर क्योंकि वो फाइनल प्लस स्टैटिक। हाँ। अब मैं स्टैटिक हटाता हूँ और x में से 12 हटाता हूँ, तब काम आएगा। थ्योरी लगाई हुई है ना, उसको ध्यान से पढ़ो। यदि किसी क्लास के आगे, यदि किसी प्रॉपर्टी के आगे फाइनल कीवर्ड है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए वो कांस्टेंट क्रिएट करेगा। मतलब प्रत्येक ऑब्जेक्ट का पर्सनल एक्स है और उसकी वैल्यू फिक्स है। अच्छा, तो हम ओबीजे में जो 11 है हम्म। उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब सही पकड़ा है। हम ओबीजे 2 के लिए अलग है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो फिक्स है। अब भी सही समझो। देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का एक्स क्या कर दो, 55 33 कर दो। वो कहते हैं बाबू जी राज है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो कहना है इसमें 11 और उसमें 22 आ रहा है ना, वो कहता है कांस्टेंट है, तब भी वो पहली वैल्यू उसको वो ही दे रहा है। देखो हिसाब साफ लिखा हुआ, फाइनल फील्ड ए का एक्स कैन नॉट बी असाइंड, और उसको क्या नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। प्रिंट करवा सकता हूँ मैं यदि ऑब्जेक्ट के एक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट हो जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा, 11 2 बार आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये है ना, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने तुम लोग ब्लॉक हो रखे हो। ये कॉम्प्लेक्स इसमें सर मैथ ब्लॉक बहुत सिंपल है। फाइनल यदि लगा हुआ है तो वो कांस्टेंट बनाएगा। अब क्लास के लिए बनाना है तो फाइनल स्टैटिक लिखो, ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है तो केवल फाइनल लिखो। यदि हाँ, अब यदि आपको प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करना है तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी फाइनल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ मैं C++ में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि C++ में कॉन्स्ट कीवर्ड से कांस्टेंट बनता है। बात समझ में आई क्या? तो एक C++ का एग्जांपल कर लो। C++ में फाइनल कीवर्ड है भी है नहीं, पहले ये देखता है, शायद नहीं है। नहीं, ये कांस्टेंट है केवल, आपने कल बताया था। वो क्लास और के आगे भी नहीं लिख सकते शायद।
ये PHP में होता है। ये कहता है रखता है C++11 में, उससे पहले में नहीं है। यूज हो रहा है ना क्लास फाइनल क्लास फाइनल। इसमें फाइनल यहाँ आगे लग रहा है। उस ऊपर वाले में भी है, वर्चुअल वाइड में भी। ये ट्राई करके देखते हैं फिर, क्योंकि ये 11 में है, मतलब उससे पहले वर्जन, मतलब डॉस वर्जन में नहीं चलेगा। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? अभी C++ शायद 20 या 23 चल रहा है। C++11 के बाद से हो रहा है, चेक करते हैं। हमारा शायद C++11 ही है। पहले क्लास ABC बनाते हैं, उसको इनहेरिट कर लेते हैं क्लास XYZ। इनहेरिट करने के लिए क्या लिखूं? कॉलम पब्लिक ABC। इनहेरिट हो गया। क्लास के बाद सेमीकोलन लगते हैं इसमें, और प्रोसेस और भी क्लास में सेमीकोलन फंसा था, मैंने सेमीकोलन लगा नहीं, एरर दिखा है, समझ नहीं आया। हाँ ठीक है क्लास। अब हम इसके आगे फाइनल लिख के देखते हैं। चल रहा है बस, चल गया। देखो इसने इनहेरिट नहीं होने दिया। और फाइनल क्लास टाइप कैन नॉट बी यूज्ड अ बेस क्लास, तो इसमें आ गया ये। ठीक है, पहले वाले वर्जन में नहीं होता था। अब फाइनल प्रॉपर्टी का कंफर्म कर लेते हैं, जो मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड्स के साथ लिखा। याद रखना मैंने लिखा है या ही नहीं, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन था। अब लिख लेता है ना। मैंने क्यों लिखना है, वो होता ही है। फाइनल क्लास और फाइनल में मैंने लिखवाया भी है, प्रॉपर्टी के साथ में नहीं लिखा है मैंने अभी तक। प्रॉपर्टी का क्रॉस चेक करते हैं। नहीं है वो क्लास, और बट नॉट डायरेक्टली इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए नहीं है, जैसे जावा में वो वैसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने साफ साफ कह दिया था कि उसके अंदर क्या यूज होएगा, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होएगा। ठीक है, तो मेथड और प्रॉपर्टी के आगे तो हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के आगे देखते हैं। तो उसके लिए कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। देखो, a non-static data member initialize only a variable with C++ है ना 11 के साथ में, मतलब आप नॉन स्टैटिक मेंबर है। आंसर में 10 दे रहा है, ये C++11 की वजह से। इधर ये कह रहा है देखो यहाँ लिख ही नहीं सकता, मस्ट बी मॉडिफाई एल वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
और प्रिंट करते वक्त भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ABC का x। ठीक है, यहाँ कॉलन लगेगा ना, और ये चीज़ लिख नहीं सकते। और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को क्या कर दिया 99 कर दिया। ठीक है, अब इसमें थोड़े से लफड़ा है। यदि आपकी कोई कांस्टेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है ना, स्टैटिक टाइप की, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंट ABC का x इज इक्वल टू 44 का हमने लिखा था। क्या एरर दे रहा है ये देखते हैं। ये कहता है नॉन स्टैटिक मेंबर इन स्लाइड ओनली अवेलेबल। ये लिखो या नीचे करना यहाँ तक तो एरर ही नहीं है, ऊपर ही बकवास करे जा रहा है। x इजिकल टू 99 लिख दिया। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑफ x थ्रू द ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये तो आपके साथ एक्सेस किया है हाउ टू फिक्स, तो हमने भी तो ऐसे ही किया था पहले। ये आपने डबल वो वाला स्टैटिक टाइप का लिखा है। ये देखो ये किया हुआ है। अच्छा, स्टैटिक लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब डाउटफुल हो गया। तो देखो यहाँ पर जो मैंने लाइन बोली थी ना, वो यहाँ गलत है। ये केवल PHP में है जो मैंने बोली। देखो पूरी क्लास के लिए स्टैटिक होता है, किसके अंदर, PHP के अंदर। हाँ, तो PHP में कांस्टेंट टाइप का होता है। अगर आप हर ऑब्जेक्ट को एक इम्यूटेबल मानते हैं तो PHP 8.1 में रीड ओनली प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड नॉन स्टैटिक मेंबर के समान बिहेव करता है ना। तो मैंने गलती वहाँ रहेगी। C++ में कॉन्स्ट सेम टू सेम फाइनल जैसे बिहेव करता है, मतलब वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल बनाता है। देखो आप जब भी किसी क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर कॉन्स्ट के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ही बनेगा। उदाहरण के लिए आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, ये तो नॉर्मल एग्जांपल। हाँ, जैसे एक पब्लिक कॉन्स्ट, ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है।
ठीक है, तो एक लाइन मैंने कॉपी में, सेकंड लाइन बोलना तो क्या लिखी थी कल? constant create for class not for object. इन PHP ओनली, ये लिख लो, ये लिख लो। इन PHP ओनली, आगे लिख लो। इन C++, एक सेकंड मैंने वापस ही लिख रहे थे तो यही लिखेंगे अभी। इन C++, इट्स क्रिएट फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो C++ का कॉन्स्ट और जावा का फाइनल एक जैसे ही काम करता है। C++ का कॉन्स्ट और जावा का फाइनल एक जैसे ही काम करता है। आगे क्या कहानियाँ समझ में? जावा का फाइनल एक जैसे ही काम करता है। ऑनलाइन वालों को डाउट है क्या? आगे क्या फाइनल क्लियर हो गया क्या? फाइनल और कांस्टेंट। अब कौन सा टॉपिक रहा है? फाइनल स्टेप। अच्छा मतलब ऐसा कहीं नहीं, सही है। देखो, अब मैंने ये अचानक पढ़ाना इसलिए किया था क्योंकि मैं इंटरफेस पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा था इंटरफेस के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल स्टैटिक टाइप के होते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो फिर मैंने बीच में इंटरफेस पढ़ाते वक्त मैंने एग्जांपल नहीं कराया था जावा के अंदर, इसका वाला। देखो मैंने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, एक्स नाम का। उसमें मैंने प्रॉपर्टी बनाई एंड ए नाम की और उसमें लिख दिया 12, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फाइनल स्टैटिक टाइप की है, ना तो मैंने इसके आगे फाइनल लिखा है ना स्टैटिक लिखा है, और ये अपने आप से फाइनल स्टैटिक टाइप की है। तो कोई मुझे कहता है देखो मैंने बिना फाइनल स्टैटिक लिखे भी वेरिएबल बना दिया, मैं लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखूं तब भी बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल स्टैटिक टाइप का होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल स्टैटिक टाइप का होता है। तो हाँ, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके आगे लिख दूँ फाइनल स्टैटिक, तो अब मैं इसका मतलब समझाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। इसका मतलब ये है कि यदि कोई क्लास इनहेरिट करेगी तो एक बार ही बनेगा, मैं नहीं भी लिखता हूँ तब भी हो जाएगा, ठीक है। Does interface all properties have properties are in static type in Java? देखो, in Java all variables declared with an interface implicitly public, static and final type। केवल फाइनल टाइप के ना होते, तीनों होते हैं, पब्लिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है, फाइनल भी होता है, ठीक है। तो बस इसके अंदर मेन यही बात बतानी थी। तब कोई मान लो कह दे कि जावा के अंदर मैंने प्रॉपर्टी बनाई है और वो जो है वो किस टाइप की है, तो उसमें स्टैटिक कीवर्ड अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फाइनल लिखने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कोई रहेगा। जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेस के मेंबर्स हैं वो फाइनल स्टैटिक टाइप के ही होंगे। PHP के अंदर बनाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा फाइनल, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, कॉन्स्ट नहीं केवल कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्स्ट के साथ जावा में स्टैटिक, PHP में स्टैटिक नहीं आता। PHP में कॉन्स्ट के साथ फाइनल आ सकता है नए वर्जन में, ओवरराइड से बचने के लिए।
बस। अब कौन सा टॉपिक बाकी रहा है तुम्हारे? हाँ, डॉम तो चालू करनी है उससे पहले। कॉमन ऊप्स के कॉन्सेप्ट ये होते हैं। आपने इनम मैं क्यों पढ़ूंगा? सी प्लस प्लस का टॉपिक है। मैं सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा रहा, ऊप्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है आप चलो कुछ नहीं हाँ आप बताने वाले थे। जबरदस्ती किसी लाग किया ठीक है। क्लास हमारा आप देखते हो। देखो, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी ना। हाँ अब मान लो कोई रह भी जाए तो उसको देखने हाँ, एनकैप्सुलेशन तो वही है, प्राइवेट ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ के बीच, प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बीच में रिलेशनशिप को कहते हैं। इससे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने में ऊप्स कवर होते हैं। अब बाकी सब लैंग्वेजेज के इंडिविजुअल है, जैसे PHP में मैजिक मेथड्स होते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, तो वो नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रक्टर जो है, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे डिस्ट्रक्टर होता है C++ में, लेकिन जावा में नहीं होता। जावा के अंदर इसके लिए फाइनलाइज मेथड यूज होता है। तो सबके अलग अलग अब आगे क्लॉजेज आ जाएंगे। तो ये चीज़ें ऐसी थी जो जनरली कॉमन थी। ऑपरेटर ओवरलोड C++ में मिलेगा आपको और किसी में नहीं मिलेगा। तो मैं ये पढ़ा सकता हूँ पर कोई पूछेगा नहीं। इंटरव्यू के अंदर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इन पर ही फोकस करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग रेयरली पूछते हैं, तो पूछते नहीं तो नहीं पूछते। ये सब भी पढ़ा सकते हैं पर हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं। मतलब कल का खत्म हो जाएगा। क्यों हो गया खत्म? हो गया ना, हमें डोम स्टार्ट है। प्रोटेक्टेड वाला और बता रहा है। हाँ, प्रोटेक्टेड वाला तो 5 मिनट में बता देंगे। तो क्लास कल, खत्म। हाँ कल से हम स्टार्ट कर देते हैं डॉम। बहुत जल्दी है ठीक है, तो कल से डॉम। ठीक है, प्रोटेक्टेड वाला इतना कोई लफड़ा है ही नहीं। बाय एवरीवन। वो काम देगा कि काम